दोस्तों स्वागत है आपका गुरु एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज से हम यूपीएससी के अंदर मूल विधि में जितने भी एक्ट आते हैं वो आज से सभी कवर करने वाले हैं और मात्र 15 से 20 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एक्ट ये है दहेज प्रतिषेध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, ये देखो इस एक्ट में 10 धाराएं हैं। इस अधिनियम का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, और 20 मई 1961 द्वारा राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकार कर लिया था और 1 जुलाई 1961 को यह लागू हो गया था। मतलब कि 20 मई 1961 और 1 जुलाई 1961 यहाँ से इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और यह यहाँ से जो है आपका लागू हो गया था। ओके, तो अब आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो एक केस आया था हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर। मतलब कि इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ से दहेज के लिए बार बार डिमांड करता है तो उसकी हर एक डिमांड के लिए उसके अलग सज़ा होगी, मतलब कि अलग अपराध घटित करेगी। तो इसमें ये कहा गया था कि हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर वाद में निर्धारित किया गया कि जहाँ दहेज की लगातार मांग हो वहाँ प्रत्येक मांग अपराध घटित करेगी। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं दहेज की परिभाषा। तो आप सभी को पता होगा कि दहेज की परिभाषा मतलब दहेज किसे कहते हैं। तो ये धारा 2 के अंतर्गत आती है। दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज़ अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पहले या फिर बाद में किसी समय पर भी दी गई हो। ठीक है, तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाला करार होता है। ठीक है, मतलब कि इस धारा 2 में ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ किसी भी पक्ष के द्वारा एक दूसरे को दी जाती है या फिर उसके माता पिता या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है, डिमांड की जाती है, तो इसको ही दहेज की परिभाषा कहते हैं। ओके, तो इसकी धारा 3 कहती है, ये देखो, इसकी धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने मतलब कि देना और लेना दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। शास्ति मतलब दंड। शास्ति का मतलब होता है दंड। ठीक है, शास्ति का मतलब होता है आपका दंड। ओके, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा या अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह दंड का दायी होगा। ठीक है, दंड के रूप में वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी और 15,000 रुपये जुर्माना या फिर ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का दोनों में से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। मतलब कि इसकी जो धारा 3 है, धारा 3 कहती है यदि कोई दहेज लेगा या देगा तो उसके लिए दंड है 5 वर्ष सजा, 5 वर्ष सजा और जी 15,000 रुपये जुर्माना, 15,000 रुपये जुर्माना या फिर जो मूल्यवान चीज़ दी है जैसे बाइक, गाड़ी, कार वगैरह, तो दोनों में से जो अधिक हो वही उसमें ली जाएगी। ठीक है, वही उसमें ली जाएगी। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब देखो दहेज लेना एवं देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध है। या चाहे कोई ले चाहे कोई दे, तो उसमें धारा 3 के अंतर्गत यह अपराध है। ठीक है, तो इसकी धारा 4 कहते हैं अधिनियम में धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए शास्ति का प्रावधान है। शास्ति मतलब दंड। यदि कोई दहेज की मांग करता है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत यह दंड का बागी होगा, वह दंड का जो है बागी होगा। ओके, ये देखो यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वर वधू मतलब कि दूल्हा या दुल्हन के माता पिता या अन्य नातेदार
से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष डिमांड करता है तो वह दंड का भागी होगा। मतलब कि चाहे मामा हो, भाई हो, कोई हो, एसेट्रा, वो दहेज की मांग करता है तो वह दंड का भागी होगा। ये देखो, और इस धारा के अंतर्गत क्या दंड मिलेगा? कम से कम 6 से 2 वर्ष तक की तो सज़ा मिलेगी और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। मतलब कि धारा 4 में जो दंड होगा वह 6 से 2 वर्ष तक की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना होगा, या फिर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, तो इसकी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 कहती है, देखो, दहेज देने या लेने का समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अमान्य होगा। यदि कोई खुशी से भी दहेज देता है या खुशी से दहेज लेता है तो वह भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के तहत अमान्य होगा। ये देखो, दहेज देने या लेने का समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अमान्य होगा। ये यूपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखो, 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देने के लिए दिए गए करार वैधानिक नवीकृत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के तहत शून्य या फिर अमान्य घोषित होगी। ठीक है, तो एक केस आया था, ये आया था विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। ये केस आया था विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। इसमें यह कहा गया था कि यदि कोई लड़की 7 वर्ष के भीतर मर गई हो तंग किए जाने पर या क्रूरता से संबंध अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दी थी तो वहाँ अभियुक्तों पर व्यक्तियों पर दोषसिद्धि मानी जाएगी। यदि कोई लड़की 7 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है और उसको तंग किया गया उसकी ननद, सास या फिर किसी के भी द्वारा, और वह मरने से पहले जिसके खिलाफ बयान दे के गई थी तो उसको ही अपराधी घोषित किया जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक लड़की और एक लेडीज खड़ी होती है और वो कहते हैं कि यह मेरी लड़की है और जो इससे शादी करेगा उसको हम 5 करोड़ देंगे, गाड़ी उसको 5 करोड़ देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, उसको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे। तो यही सब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत पाबंद है। ठीक है, ये इन पर करने पर पाबंदी है। ये देखो, ऐसा करने पर कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना 15,000 तक हो सकता है। धारा 4 के कहती है, मतलब कि सीधी सी बात है, धारा 4 ये कहती है कि विज्ञापन पर पाबंदी है, विज्ञापन पर पाबंदी है। ठीक है, और उसमें जो आपकी सज़ा होगी, सज़ा वो मैंने आपको बताई दी है, उस सज़ा मैंने आपको बताई दी है 6 माह से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक हो सकती है या फिर 15,000 रुपये तक का उसमें जुर्माना हो सकता है। धारा 4 के इसमें कहती है। 4 क्या है? मतलब 4A, मतलब कि 4A यह कहती है। ठीक है, ओके, तो हम अब इसमें आगे आते हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दहेज लेने या देने के लिए करार सुनने होगा, वो धारा 5 कहती है इसकी। ठीक है, अब देखो, इसमें कहा गया है कि पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय पर पत्नी को नहीं दिया जाता तो कारावास से जो न्यूनतम 6 से 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, और इसमें जुर्माना होगा, आपका जुर्माना इसमें होगा 5K से 10K का होगा। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है कि पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि किसी भी समय में पत्नी को नहीं दिया जाता तो कारावास से जो न्यूनतम 6 से 2 वर्ष तक होगी और 5 से 10,000 रुपये का इसका जुर्माना होगा, और इस दंड का प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है, धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। ओके, अब हम इसमें आगे आते हैं। तो इस अधिनियम की धारा
इस अधिनियम की धारा 7 कहती है कि धारा 7 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है, दो जो कि धारा 6 के अंतर्गत है। वो तो ये जो जितनी धारा है, तो इन धाराओं का संज्ञान कौन लेगा? इन धाराओं का संज्ञान लेगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का विचारण करेगा। ठीक है, न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय से अपनी जानकारी पर लेगा। व्यतीत व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके नातेदार के परिवारवाद पर लेगा, या किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ वगैरह एनजीओ के कहने पर लेगा, एनजीओ के कहने पर लेगा। ओके, अब इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक धारा अजमानतीय और असमनीय होगी, मतलब कि इसमें जमानत नहीं होगी। और ये कहती है धारा 8, और ये कहती है धारा 8, ये बात कहती है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, अब हम इसमें आगे थोड़ा और आगे आते हैं। ये कहती है, ये देखो, जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज या लेने या देने के लिए दुष्प्रवृत्ति करेगा तो धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है। साबित करने पर भार उसी पर होगा और उस धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। धारा 8 कहती है, इसका जो कहने का मतलब है, धारा 8 के जो कहने का मतलब है कि जो 3 और 4 धारा में उस पर केस लगा है तो उसको साबित करना होगा कि यह केस जो लगा है मेरे ऊपर वह झूठा है। ठीक है, कि वह जो केस मतलब कि उसके ऊपर लगा है तो वह केस झूठा है। ओके, अब देखो इसमें इसकी जो धारा 8 मैंने आपको बता दी है, और जो धारा 8 भी है वो कहती है कि राज्य सरकार जितने चाहे उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है, मतलब DPO नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगा। तो ये जो एक्ट है यो किन किन शक्तियों का पालन करेगा ये हम देख लेते हैं। ये करेगा जी, यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। दहेज देने या दहेज लेने के दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। ठीक है, और तो इसकी दो और धाराएं रह गई है, वो धारा 9 और धारा 10। इसके अंतर्गत कहा गया है, इनके अंतर्गत कहा गया है कि यहाँ पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बना सकती है। ठीक है, और धारा 10 में कहा गया है कि इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 खत्म। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।